गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है भारती और मेरे चैनल का नाम है भारती के ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आराधना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आ जा। ऐसे रहने दो अपने बाल। लल्ली, ऐसे रहने दो, ऐसे। लली, दांत कहाँ है तुम्हारे? दांत दांत बताओ। दांत कहाँ है? दांत दांत बता दो। दांत कहाँ है? दांत बता दो। दांत इधर देखो, मेरी तरफ देखो। दांत कहाँ लली के? बाल कहाँ है? बाल ये और कान कहाँ? कान लली, कान। आराधना, कान कान कहाँ है तुम्हारे? बाबू, हाथ कहाँ है? हाथ हाथ बता दो। हाथ कहाँ है? हाथ कहाँ लली के? दांत कहाँ है तुम्हारे? आराधना, दांत बताओ। आराधना, दांत दांत कहाँ है? दांत बताओ। लल्ली, लल्ली इधर देखो, पिटाई होगी। लल्ली, पैर कहाँ है? पैर पैर जे कहाँ जा रही है? हंस रही है लल्ली। आराधना बता दो, आंखें कहाँ लल्ली की? आंखें आंखें तो है नहीं, डूब गई जे है। और नाक का? नाक नाक लल्ली बता दो। आराधना, नाक कहाँ लल्ली की? लल्ली, नाक बता दो। आराधना की नाक कहाँ है? नोज, हाँ नोज। और आंखें सही इधर दिखाओ, क्या बता रही हो? आंखें किधर है? इधर देख। गर्दन कहाँ है? गर्दन गर्दन कहाँ लली? देखो भाग रही। गर्दन कहाँ है तुम्हारी? गाल कहाँ है? गाल गाल बताओ। लली, गाल लली, गाल। ये तो कान है। गाल बताओ। आराधना, गुड्डो, गाल कहाँ लली के? गाल लली। जीभ कहाँ? जीभ जीभ निकालियो। जीभ जीभ निकालो। जीभ निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। जीभ बाहर निकालो। ए ऐसे 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 निकालो, बाहर बाहर निकालो। जीभ जीभ बाहर निकालो। लली, जीभ कहाँ है तुम्हारी? जीभ नहीं, ये तो टीथ है, दांत। जीभ निकालो बाहर। आराधना, जीभ। गुड्डू, जीभ निकालो। हमारी लली कुछ भी नहीं जानती है, कभी कभी बता देती, कभी कभी भूल जाती है। आराधना, उसके बाद खेलियो, खेलना बाद में। गर्दन कहाँ? गर्दन बताओ। गर्दन बता दो। गर्दन ये तो बाल है। गर्दन बताओ। लल्ली, गाल कहाँ है? गाल बताओ। ख्याल में ना आओ। गाल बताओ कहाँ है? ए, गाल कहाँ है? गाल बताओ। गाल। अनुज, आराधना गाल नहीं बता रही, कहाँ? पता है? नहीं पता। गाल देखो, जे 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 गाल गाल। जे इधर देखो, ऐसे करो, गाल। जे जे ऐसे, ये गाल। नाक कहाँ है? नाक जी, ये नाक। ऐसे देखो, नाक। मेरी तरफ देखो, ये नाक। तुम्हारी कहाँ है? तुम्हारी नाक कहाँ है? बता दो, बता दो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वापस मैं कर दे रहा मम्मी। हाँ, मैं वापस कर दे रहा। क्या कर दे? बुक्स ले आओ, मंगवा देंगे। आज मंगवाओ कल। चली थी ना। मिलती कहाँ है? सूरज से पता है, सूरज के पापा जी का। मंगा देंगे। हम पूछ के आए। तो दोस्तों, मेरी आराधना जन्म से ही ऐसी है। बहुत दिनों में तो ये
बैठना चालू किया इसने, फिर कम से कम 2.5-3 साल की हो गई तब ये चलना सीखी है। तो बहुत स्लो इसका दिमाग चलता है, बहुत ज़्यादा स्लो। ऐसे अभी भी भूल जाती है, कुछ पूछो तो बता देती है, फिर भूल भी जाती है, कहीं कुछ बताने लगती कहीं कुछ, तो समझ में नहीं आता। कभी कभार मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है लल्ली के चक्कर से। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं हम दोस्तों। लल्ली के चक्कर से मैं खाली भी नहीं बैठती हूँ, अपने आप को बिजी रखती हूँ। जब भी मैं सोचती हूँ इसके बारे में तो मुझे बहुत मेरी तबीयत गड़बड़ होने लगती है, मेरा हालत ख़राब हो जाती है। पीछे जब भी कुछ भी बोलो तो पीछे पीछे बोलती रहेगी, रिपीट करेगी वही बातों को। पता नहीं, कई डॉक्टरों को भी मैंने दिखाया है इसको, लेकिन सब डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर दवाई से जाओ चली जाओ, अगर दवाई से बच्चा होशियार हो तो पैसे वालों के बच्चे सारे होशियार हो जाएं, और जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे ऐसे ही रह जाएं, ऐसे बोल देते हैं। और दवाई भी लिख देते हैं, लेकिन ऐसा भी बोल देते हैं साथ में, तो फिर बैठ जाते हैं। फिर मन में एकदम से लगता है कि दिखा लें, किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, चाहे कहीं से फ़ायदा हो जाए। तो ऐसे हमने कई डॉक्टर दिखाए, इनको कई डॉक्टरों को दिखाया मैंने, लेकिन से कहीं से सब लोग ये कहते हैं कि कहीं जैसे दवाई से कोई गारंटी नहीं है कि फ़ायदा करे, खिला के देख लो, इस तरह से लोग बोल देते हैं। तो आप लोग बताएं कमेंट में, हम इनको कहाँ दिखाएं, कहाँ की दवाई इन्हें फ़ायदा करेगी या ऐसे ही रहेंगी। किसी का बच्चा इस तरह से ना हो। सबके बच्चे अच्छे हों। मैंने सोचा था कि मेरी बेटी, मैं इतना पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी कि मेरी बेटी किसी के काबिल हो जाए, किसी लायक हो जाए, लेकिन वो शुरू से ही ऐसी रही कि कहीं जाते हैं, रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो भी डर रहता है। पहले बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, किसी के बच्चे के आँख में उंगली ऐसे मार देती थी सीधे। क्या लोगी? शांत रहो, अच्छा चुप रहो। तो किसी के बच्चे के आँख में ऐसे उंगली मार देती थी, सब लोग अपने बच्चों को बचाते थे, ऐसे कहीं मार ना दे, कहीं मार ना दे। कहीं कोई बुजुर्ग बैठा होता उसके ऐसे कर देती आँख में। तो अब तो खैर ऐसे नहीं करती है, लेकिन कुछ दिमाग से काम नहीं करती, ऐसे ही अपने आप ऐसे ही घर में खाना खा लेती है। पेशाब कभी बिस्तर पे नहीं करी है शुरू से ही, और पता नहीं ऐसे ही सारा सब कुछ इसका मुझे ही करना होता है। पता नहीं कब ठीक होगी मेरी बेटी। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर ये वीडियो में कुछ ना कुछ पीछे से, जैसे मैं बोलती हूँ पीछे पीछे कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तो वो ज़रा चुप कराते हैं, बेटा अभी मत बोलो, चुप रहो, मैं कुछ बोल रही हूँ, चुप रहो, ऐसे बोलते रहते हैं। तब भी ये कुछ ना कुछ बोल देती बीच में। तो इस तरह से ऐसे है। और रिश्तेदारी में भी हम इसी चक्कर से हम कहीं भी नहीं जाते, कहीं ज़्यादा खास कुछ अपना हो तो चले जाते हैं, नहीं जाते कहीं भी। अगर कोई कुछ किसी के बच्चे को मारेगी, कुछ करेगी तो उनको तो बुरा लगेगा ही, लेकिन अगर मेरी बच्ची ठीक होती तो कोई कुछ कह देता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो तो बेचारी समझती नहीं है कुछ। आप लोग ऐसा मत कहना कि ये रो रही हैं, लेकिन क्या करें, हम लल्ली के बारे में सोचते हैं तो हम वैसे ही हमारी हालत हो जाती है। इसीलिए हम इसके बारे में सोचना भी नहीं ज़्यादा चाहते, अब कुछ ना कुछ काम में बिजी रहते हैं। इसीलिए बस आप लोगों से सलाह लेनी है कि कहाँ इसको दिखाएं, कहाँ ये ठीक होगी। आप लोग कमेंट में बताएं।